उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के विधानसभा में उठाए गए जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल परिसर में अवैध निर्माण को लेकर सीज की कार्रवाई के विरोध में आज हॉस्पिटल स्टाफ और वहां पर भर्ती मरीजों के परिजनों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन और यूडीए ने बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ 72 घंटे में किसी भवन पर कार्रवाई की गई हो। और उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर उसके आसपास ऐसे कई जगह जहां अवैध निर्माण हुआ है लेकिन उन पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा और लोगों को चिकित्सा मुहैया कराने वाले जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अमेरिकन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने बताया कि सरकार द्वारा यूडीए को हॉस्पिटल के 3 मंजिल से ऊपर की मंजिल को सीज करने के आदेश दिए गए, जबकि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के 7वें माले पर कार्डियोलॉजी विभाग का ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वार्ड है, जिसमें करीब 600 से अधिक मरीज एडमिट हैं। अगर उन्हें शिफ्ट किया जाता है और इस दौरान उनकी मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्ते, मैं डॉक्टर डैनी मंगलानी। और ये जो मेडिकल सर्विसेज हमेशा एसेंशियल सर्विसेज रही हैं और 7th फ्लोर, क्योंकि सीज करने के जो आदेश हैं 3rd फ्लोर से ऊपर के हैं, तो डिपार्टमेंट जो कार्डियक डिपार्टमेंट है, जो सबसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट माना जाता है, उसका पूरा आईसीयू 40 बेड का वो 7th फ्लोर पे है और उसका ऑपरेशन थिएटर जिसे हम कैथ लैब बोलते हैं वो भी 7th फ्लोर पे है। इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थिएटर भी 7th फ्लोर पे है। तो जो ये डिसीजन लिया गया है 72 घंटे का अंदर डिसीजन सीज करने का बोला गया है, वो निराधार है, क्योंकि इतने सारे मरीज जो एडमिट है 7th फ्लोर पे आईसीयू में, काफ़ी सारे वेंटिलेटर पे है, उनका क्या डिसीजन होगा? क्या उन्हें शिफ्ट किया जाए? शिफ्ट करने पे उनकी जो बीच में ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत होती है, जो उनकी जान भी जा सकती है, उसका क्या होगा? तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इतनी इसेंशियल सर्विस को इतने छोटे नोटिस के अंदर ना रोका जाए और अगर कुछ पेनल्टी बनती है तो वो की जाए। ये मेडिकल कॉलेज है, कोई 15-20 हॉस्पिटल बेड्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है। 600 से ज़्यादा मरीज़ एडमिटेड हैं, 1000 से ज़्यादा बेड हैं, सारी फैकल्टीज़ हैं। तो डेफिनेटली इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके लिए जो बेहतर चीज़ है वो लिए जाए, जो जनता और मरीज़ दोनों के फेवर में हो। धन्यवाद। मेरा नाम राज मिनरी है, मैं जीबीएच हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे। मैं कह रहा हूँ 2015 से हॉस्पिटल बन रहा है, जो प्रशासन यही देखता है, कलेक्टर साहब भी देखते थे, फूलचंद जी मीणा भी इसी हॉस्पिटल को देख रहे थे, निगाह विकास पंजाब मंत्री भी देख रहे थे। तो क्या अभी तो कल रातों रात तो बनी नहीं है बिल्डिंग, तो क्या कर रहा था प्रशासन इतने दिन? क्या कर रहा था? कोरोना वायरस अभी आया था, उस टाइम भी तो कोरोना आया तब हमने किया था। तो सर ये जवाब प्रशासन से मेरा कि देख रहे थे, तो क्या किसी के बोलने पर ही होता है कि देखने पर कार्रवाई नहीं करते? क्यों? अभी आप क्या चाहते हो, मतलब कि आप ये जो ज्ञापन देने आए उसमें क्या है, किस तरह का ज्ञापन, आपकी क्या मांग है? ज्ञापन मांग ये है कि पहले पूर्व में सूचना देनी चाहिए इनको, हम बंद करेंगे महीने का 2 महीने का, फिर होना चाहिए ना। हाँ, मेरा नाम गोपाल सिंह पाटी, जो कि जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हम लोग पिछले कई सालों से वहाँ कार्य कर रहे हैं। हमने पूरी सेवाएं वहाँ दी है, ईमानदारी से सेवाएं दी है। इसके सेवाएं दी है, इसके अभी तक हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जैसे कोई गलत हो। लेकिन आज अचानक फूल सिंह जी मीणा ये बात लेकर आ जाते हैं कि हॉस्पिटल में कार्रवाई की जाए, तो हम इतने सारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे? या तो उसको जवाब देना चाहिए। कल भी हमने यही किया था, फूल सिंह जी का कोई संदेश नहीं। हमने वहाँ बुलाने का भी आग्रह किया, लेकिन उनका कोई संदेश नहीं मिला। इसलिए आग्रह चाहते हैं कि जो सही है वही करें। बंद ही होना, तो सीज किया जा रहा ना, अवैध किया जा रहा, सीज किया जा रहा ना। तो 24 घंटे में इतने सारे होटलें बने हुए हैं, उसके लिए 24 घंटे में कोई कार्रवाई 72 घंटे में नहीं हुई है। अब तो अचानक हॉस्पिटल के ऊपर ही क्यों? एक हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो आदमी जाके अंदर एडमिट है ना, उसके जाकर पूछो, उसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसको जाके पूछो आपकी हेल्थ क्या चीज़ होती है। नौकरी से नहीं निकाल रहे, लेकिन उस हेल्थ का भी तो जरूरी ना। श्रीमान जी, सवाल पूछना बड़ी नहीं है। क्या मांगे आप? 2 दिन से जो अमेरिकन हॉस्पिटल का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए हम निंदा करते हैं कि जिस तरीके से फूल सिंह जी मीणा साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी विधायक हैं, जिन्होंने इस तरीके से हेल्थ पे और चिकित्सा पे जिस तरीके से जो प्रश्न उठाया, उसके लिए हम पूरी गौर निंदा करते हैं स्थानीय क्षेत्रवासी के नाते। फूल सिंह जी मीणा साहब के विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर कम से कम उन्हीं के क्षेत्र के 3000 लोग काम करते हैं। उनको बेरोजगार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे तो फूल सिंह जी मीणा किसी भी स्कीम से उनको रोजगार दे देंगे। मगर उधर से चित्तौड़ से निकलने के बाद हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है
इधर नीमच से निकलने के बाद कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो यहाँ प्रताप नगर तक पहुँचने में उसको जो 1 घंटा लगता है देवारी तक, वो देवारी से उदयपुर आने में उसको 1 घंटा लगता है। बीच में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो ऐसी जो सुविधा जिस हॉस्पिटल की है उसको भी बंद करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, जो उसकी हम पहले और निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन प्रश्न उठता है विधानसभा में, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा कि 1 घंटे पहले किसी का प्रश्न उठे और 1 घंटे बाद आके यूडीए मंत्री उसका जजमेंट दे दे कि इसकी जांच मुख्य सचिव द्वारा की जाए और 72 घंटे में इसको सीज की जाए। तो इसका मतलब ये कि ये कोई व्यक्ति विशेष अमेरिकन हॉस्पिटल या किसी हायर नेता या फूल सिंह जी का व्यक्ति विशेष कोई इसमें है, ये बिल्कुल साफ झलकता है। और ये एक आज की तारीख के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर जिस वार्ड को ये सीज करने के लिए आए हैं, कार्डियोलॉजी वार्ड है, हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं और वो भर्ती है। और अगर उनके साथ कोई अगर ये तो ठीक है, कल सीज करने आया स्थानीय ग्रामीणों ने, स्थानीय जो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने रोके, अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। अगर अंदर जाते और अगर उन जो हार्ट पेशेंट थे उनके साथ कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता, हमारी ये मांग है कि इस कार्रवाई को यहीं स्टॉप की जाए और इसमें राजनीतिक नहीं की जाए। हेल्थ पे जो सरकार की मंशा ये है कि चिकित्सा के लिए तो सरकार खुद अपने उसमें करती है। और रहा सवाल जो उन्होंने जो कहा और जिसमें क्या मेन चीज़ ये कि 2017 में इन्होंने जो उसकी परमिशन मांगी थी, तो 2017 से अभी तक 5 साल में परमिशन क्यों नहीं दी? 2017 में इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी कि भाई ये परमिशन है। तो ये आज ये जो बात उठ रही है और जिस तरीके से मरीजों के साथ ये अत्याचार हो रहा नहीं होता। अवैध निर्माण सीज किया हो नहीं, अवैध निर्माण है ही नहीं ना। अवैध निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, अवैध निर्माण नहीं, उन्हीं के कैंपस के अंदर निर्माण हुआ है, यही चीज़ है। उन्हीं के कैंपस के अंदर जो जमीन सरकार ने अलॉटमेंट की है उसी के अंदर निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण ये होता है कि किसी बिलानाम जमीन या सरकार की जमीन पे करते हैं। सरकार की जमीन अलॉटमेंट हुई है मगर उसी पे किया है, उसी पे निर्माण हुआ है।